दे रेस्टेड एट सनसेट। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैं आपको तीन चीज़ बताऊंगा कि एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास क्या होती है। देखो, दे रेस्टेड एट सनसेट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या बच गया एट सनसेट, ये यहाँ पे फ्रेज बच गया, फ्रेज फ्रेज एट सनसेट। ठीक है, उन्होंने रेस्ट किया सनसेट पे, मतलब जब शाम हुई। अगला सेंटेंस देखो, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने रेस्ट किया व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, जब शाम हुई। ठीक है, व्हेन यहाँ पे बीच में एज ए कंजंक्शन आ रहा है, तो जब शाम हुई, तो यहाँ पे इवनिंग क्या है, सब्जेक्ट है, और केम क्या है, वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। जब किसी भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट और एक खुद के फाइनाइट वर्ब हो ना, वो क्लास बन जाता है। तो यहाँ पे दे रेस्टेड, ये क्लास बन गया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इवनिंग सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लास बन गया। ठीक है, दे रेस्टेड मेन क्लास है, व्हेन इवनिंग केम ये सबऑर्डिनेट क्लास है, मतलब डिपेंडेंट क्लास है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने कब रेस्ट किया, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो डिपेंडेंट क्लास हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्लास। और यहाँ पे आंसर दे रहा है कब, ठीक है, टाइम का, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, मैनर, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, है ना, कॉन्ट्रास्ट, ये सब सारी एडवर्ब क्लास में आती है, जो आपको मैं करवाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्लास होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है द अम्ब्रेला विद ब्रोकन हैंडल इज माइन। द अम्ब्रेला, ये दो अम्ब्रेला, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी एक वर्ब मिलेगी विद ए ब्रोकन हैंडल, ये वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है, 99% फ्रेज में एक प्रीपोजिशन मिलती है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंटेंस के बीच में फिट हो जाता है या बाद में फिट हो जाता है। इज माइन, इज यहाँ पे वर्ब है, माइन। ठीक है, तो द अम्ब्रेला इज माइन ये मेन क्लास है, विद ए ब्रोकन हैंडल ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये फ्रेज है, इसका मतलब अम्ब्रेला की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। कौन सा अम्ब्रेला, जिसका जो हैंडल है वो टूटा हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, अम्ब्रेला क्वालिफाई कर रहा है, तो ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, द अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। तो अम्ब्रेला इज माइन ये तो मेन क्लास है, द अम्ब्रेला इज माइन। कौन सा अम्ब्रेला, विच हैज ए ब्रोकन हैंडल, विच यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, हैज यहाँ पे वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब क्या बन गया, क्लास बन गया। ठीक है, और ये मेन क्लास है, द अम्ब्रेला इज माइन मेन क्लास है, बीच में भी आ सकती है क्लास, जैसे यहाँ पे आई है, इसका मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं है। ठीक है, ये इसलिए फ्रेज है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मिला, ये एडजेक्टिव क्लास है, दोनों का मतलब एक ही है। अगला है आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट यहाँ पे वर्ब, टू गेट ए प्राइज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या उम्मीद करता हूँ, व्हाट है, व्हाट का जवाब कौन देगा, नाउन देगा ना भाई, कोई चीज है, व्हाट क्या है, व्हाट इज दिस, तो नाउन है ना। तो टू गेट ए प्राइज यहाँ पे सब्जेक्ट और एक वर्ब तो है नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब ये फ्रेज है, फ्रेज। और कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। और इसके नीचे वाला जो सेंटेंस है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे एक प्राइज मिलेगा, मैं एक प्राइज जीतूंगा, या मैं एक प्राइज लूंगा। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट, शैल गेट यहाँ पे वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट यहाँ पे वर्ब। ठीक है, तो ये एक क्लास बन गई, ये क्लास बन गई। आई एक्सपेक्ट मेन क्लास है, दैट आई शैल गेट ए प्राइज यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्लास बनेगी ना, दैट आई शैल गेट ए प्राइज, ये इसका आंसर तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे आपकी नाउन क्लास हो गई, नाउन क्लास हो गई।
इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे कि एक नाउन क्लास, एक एडजेक्टिव क्लास, एक एडवर्ब क्लास क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।